और मेरा क्या नहीं चल रहा। आज करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। एक डेली इंपॉर्टेंट होती है। एक यूट्यूबर है जॉय खत्म, उसकी एक वीडियो आई है, पुरानी वीडियो है, मैं एडिट करने जा रहा हूँ। इसमें ये समझ में आई कि एक बुल्गारिया में मैरिज मार्केट है, रोमा मार्केट, मैरिज मार्केट। वहाँ पे ब्राइड्स सेल होती हैं, लड़कियाँ पैसे दे के आप शादी कर सकते हो। चलें गेट करते हैं। ये बुल्गारिया के रोमा लोग हैं। हम बुल्गारिया में दुल्हनों के बाजार में पहुंचे, जहां हर साल लड़कियां बेचे जाने के लिए इकट्ठा होती हैं। इनकी कीमतें परिवार द्वारा तय की जाती हैं। हालांकि क्या आप जानते हैं कि रोमा लोग कौन हैं? रोमा एक जिप्सी समुदाय है। दुनिया भर में इनकी संख्या करीब 8 मिलियन है। वो खाना बदोश है और उनका कहना है कि उनका मूल उत्तर भारतीय है। वो सैकड़ों साल पहले राजस्थान से रोमानिया और बल्गेरिया जैसे पूर्वी यूरोपीय देशों में आए थे और वो अधिकांश यूरोपीय देशों में बसे हैं। वो उन्हें रोमा लोग कहते हैं। उनमें से कुछ मध्य पूर्व में भी हैं। इनमें नवार और अन्य रोमा समूह शामिल हैं। मध्य पूर्व में उनकी प्रतिष्ठा बहुत खराब है और वहाँ उनका काफी शोषण हुआ है। कोई भी उनके साथ मेलजोल नहीं रखता क्योंकि वो समुदाय में शामिल नहीं होते। लोग उनसे दूरी बनाए रखते हैं। उनकी परंपराएं और मानक उन समुदायों से नहीं मिलते जिनमें वो शामिल होते हैं। आज हम बुल्गारिया की राजधानी सोफिया पहुंचे हैं। ये संयुक्त राष्ट्र में है, लेकिन बुल्गारिया की एक सिटी के अंदर ही पहुंचा है। राजस्थान मतलब एक ये लोग हैं, ये राजस्थान से माइग्रेट करके हिजरत करके आए हैं। पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और अब यहाँ समय रुका हुआ लगता है। इसकी इमारतें, सड़कें और रेलगाड़ियां देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अभी भी सोवियत संघ का हिस्सा है। ये बहुत छोटा है और ये एक छोटे मॉस्को जैसा दिखता है। आज हम वहाँ रोमा लोगों से परिचित होने आए हैं। हाँ, ये सोफिया का सबसे बड़ा जिप्सी इलाका है। जिप्सी समुदाय में वाकई कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर अपनी ऐसी छाप छोड़ते हैं। आप ऐसा इलाका देख रहे हैं क्योंकि वो बिना इजाजत के घर बनाने की कोशिश करते हैं। वो जमीन ढूंढते हैं और वहाँ नए समुदाय में एक घर बनाना शुरू कर देते हैं। वो बल्गेरिया ये सीन है पाकिस्तान वाला। कुछ कुछ तो पाकिस्तान के इलाके भी हैं जो लोग कब्जों के ज़मीनों पे मतलब कब्जा करके कुछ अपना लगा देते हैं। यही सीन है, हम कब्जा करके अपना घर बना रहा हूँ। बुल्गारिया में यही सीन है, शायद होना चाहता है। लोगों को पसंद नहीं करते और बल्गेरियाई भी उनसे नफरत करते हैं। वो पानी या किसी भी दूसरी चीज का बिल नहीं चुकाते। नागरिकता होने के बावजूद वो पानी का बिल वगैरह नहीं, मतलब वही। बल्गेरियाई लोगों को पसंद नहीं करते। अभी भी आप देख सकते हैं, ये उनका इलाका है और वो सब कुछ जमीन पर फेंक देते हैं। उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि वो कूड़ा कहाँ फेंकते हैं। वो काम पर नहीं जाते और कोई भी उन्हें काम पर आप लोग बोलते हो ना कि इंडिया और पाकिस्तान वाले हैं ना, ये जो एशिया में बंदे कि कचरा फेंक दिया, ये कर दिया, पर ये यूरोप में भी है। उसने बताया यूरोप का एक मुल्क है बल्गेरिया। देखो, मेन चीज़ होती है मीडिया पे। मीडिया कैसे प्रेजेंट करता है अपने मुल्क को, ठीक है। ये देखो, यूरोप हम जाके यूरोप में ऐसी चीज़ें नहीं बोलते। यूरोप वाले आके पाकिस्तान में ही बोलते हैं यार गंदा है, गंदा है। क्या गंदा है? अपना मुल्क देख लो पहले। मैं हेट नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। रखना नहीं चाहता क्योंकि वो काम नहीं करते। उनके पास बल्गेरियाई आईडी है और वोट देने का अधिकार भी है। वो चुनाव में वोट बेचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको उन्हें जिप्सी कहने की जरूरत नहीं है। जिप्सी के लिए बुल्गेरियाई शब्द सिगनी है। वो खुद को रोमी कहना पसंद करते हैं। हाँ, मुझे भी लगता है कि वो भारत से आए थे। वो भारत से आए थे और अपने साथ वहाँ के रीति रिवाज भी लाए थे। उनमें से कुछ बहुत अच्छे संगीतकार हैं। जिप्सियों का नाम इतना खराब क्यों है? उनमें से बहुत से लोग यहाँ झुग्गियों में रह रहे हैं। वो चोरी करते हैं, वो बिल नहीं चुकाते और नियम भी नहीं मानते हैं। जब बल्गेरिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ तो उन्होंने सीमाएं खोल दी। सभी रोमा वहां आए और पूरे यूरोप में बिखर गए। आप उन्हें ब्रिटेन में और हर जगह देख सकते हैं। इसलिए हमने सोफिया से स्टारा ज़गोरा तक 2 घंटे की ड्राइव करने का फैसला किया, जो तुर्की की सीमाओं से 2 घंटे की दूरी पर है। क्योंकि कल मेरा इवेंट है। Alaichi are arriving from all over Bulgaria. Up to 5,000 बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, हमें बुलाने के लिए धन्यवाद। एक रोमा परिवार अपने घर में हमारी मेजबानी करेगा। बड़े दिन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। उसके पास सब कुछ है, उसने कपड़े पहने हैं, वो तैयार है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात शादी के लिए दूल्हा ढूंढना है। Isso está a dizer que há कीमत उस लड़के पर निर्भर करती है जो दुल्हन खरीदने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और ये इस बात पर कि लड़की को लड़का पसंद है या नहीं। वो और नीचे जा सकते हैं। em meio vai se 10-20 हजार। 20,000? हाँ, 10 से 20 हजार। एक ही हाँ, कलाची। कलाची। शायद वो उसी में करना चाहते हैं। हम किसी हाल में नहीं स्वीकारते। उनकी बेटी कल के लिए तैयार है और उनका कहना है कि उसकी कीमत बाजार में 10 और 20 हजार के बीच में है। 10 और 20 हज़ार। एक मिनट, 10 और 20 हज़ार बल्गेरिया। तो 167 चल रहा है बल्गेरिया का लीव। चलो हम करते हैं 10,000 बोलता है उसने। 10,000 हो गए। 10,000 लीव हुए पाकिस्तान 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए बड़ी अच्छी करेंसी इन लोगों की है। हाँ, उसकी एक और बहन है, वो पहले से ही शादीशुदा है। ये उसकी बहन है जो बाजार में बेची गई थी। quanto tempo dessa casa. शादी के बाजार से सभी लोग उसके और उसकी माँ के साथ जा रहे हैं और मतलब लोग बाजार में बेचते हैं अपने बच्चों को। हर कोई इस इवेंट की तैयारी के लिए मैं हेट नहीं करूँगा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। हर किसी का अपना कल्चर है, हर किसी का अपना रवाज है, हर किसी को अपनी ज़िंदगी का खुद का हक है। मैं नहीं बोल सकता। ये दुल्हन के बाजार में जा रहा है। ये लगभग किसी असल जिंदगी के सोशल मीडिया जैसा लग रहा है। यहाँ लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिलते हैं और शादी करते हैं। वो दूसरों से उनकी कीमत पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम कराची के एक घर पर हैं। ये उनका घर है और आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे क्योंकि कल ये इवेंट है। कल दुल्हन बाजार का इवेंट है। कल वो भीख जाएंगे। उन्हें घूमना और यात्रा करना पसंद है और वो निजी रहते हैं। अब उनके कुछ घरों में जा सकते हैं। उनमें से कुछ लोग काफी अच्छे हैं। रोमा की प्रतिष्ठा खराब है और अब ये रोमा की एक जनजाति की तरह है। शायद कल मुझे मेरा पति मिल जाएगा। Is your app hitting peak performance? लड़कियाँ भी ला रही हैं। Without the right consent management platform, it's hard to see what's driving your app's success. And with वो तैयार हो रही हैं। उसने कहा कि वाश में बेचने जा रहे हैं ताकि उसे ढेर सारा पैसा मिल सके। उसने मेकअप किया और इसके लिए एक उपयुक्त ड्रेस चुनी। कलाची जनजाति अपने अलावा किसी और से शादी नहीं करते, भले ही वो सभी रोमा हो, लेकिन उन्हें इस जाति से होना चाहिए। ये बिल्कुल एक परंपरा की तरह है। हाँ, उसे उसकी सुंदरता के लिए भुगतान करना होगा। 4 साल पहले ये लड़की एक डॉक्यूमेंट्री में थी और जब वो दुल्हन बाजार में गई तब उसका वीडियो भी बनाया गया था। अब तक वो हर साल बाजार गई है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। वो जितनी गोरी होगी उनकी उतनी ही खूबसूरत होगी। गोरा रंग और नीली आंखें। एक समय था जब एक लड़के ने गोरी त्वचा और नीली आंखों के लिए 40,000 लीव चुकाए थे। जी हाँ, 40,000 लीव। 10,000 बनते हैं 16 लाख। 20 का हिसाब लगाओ, 30, 40, 36। हाँ, अब हम बाजार जा सकते हैं। हाँ, वो तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा कमाने वाली है। तो आप मेरी माँ हो। वो आ रहे हैं। वो यहाँ इकट्ठे होने लगे हैं। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और यहाँ केवल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी सोना पहनते हैं। अंगूठियाँ, चेन, महंगा सोना पहनना उनके धनवान होने और लड़कियों को आकर्षित करने का संकेत है। थोड़ी देर में दुल्हनों का बाजार शुरू होगा। तो तुम 15 की और तुम 16 साल की हो? ये हर साल यहाँ आती हैं। यहाँ कई लड़कियां हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। हर किसी के पास एक मर्सिडीज है। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर 1 है। क्या ये आपकी पत्नी है? अभी तक नहीं, लेकिन शायद जल्दी। हाँ, कल। सच में किसी को अभी एक पत्नी मिली है। वो दोनों सहमत हैं। उनकी 2 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन वो दोनों 7 साल पहले यहीं मिले थे और अब उनके बच्चे भी हैं। हाँ, उनका एक बच्चा है। आप बुल्गारियाई हैं, लेकिन हाँ, आप उनमें से नहीं हैं। मैं जिप्सियों में से नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ शादी नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पत्नी नहीं मिल सकती। तो अब वो इंतजार कर रहे हैं। वो कुछ लड़कियों को जानते हैं, लेकिन वो बस इंतजार कर रहे हैं। साथ ही वो यहाँ पत्नियों की तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले वो कुंवारी लड़की की तलाश में है। लड़की का कुंवारी होना महत्वपूर्ण है। जवान दिखने के लिए चेहरा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो 20 से ज्यादा उम्र की है तो उनकी कीमत कम हो जाती है। होता यह है कि हर कोई एक लड़की को जानने लगता है। उसके बाद वो कीमत पर बातचीत करते हैं। यहाँ यूरोप में लड़कियाँ एक उत्पाद की तरह महसूस करती हैं। इसलिए यूरोपीय लोग यहाँ ये कहते हुए डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं कि यूरोप में लड़कियाँ कैसे बेची जा रही हैं। यहाँ की लड़कियों को कुंवारी रहना पड़ता है। अगर वो नहीं है तो कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। शायद ये उनके परिवार की संस्कृति और परंपराएं हैं जिसका असर उन पर इस तरह पड़ता है।
आप सबको ईद मुबारक। अगला वीडियो इराक में होगा। 10 मिलियन सब्सक्राइबर वीडियो। हमें अपने निरंतर सहयोगी प्रायोजक को नहीं भूलना चाहिए। एपिडेमिक साउंड, हमारे हर वीडियो की आवाज। क्या आप इन सभी साउंड इफेक्ट्स को देख रहे